कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे जाताना आता मी द्वारकाजी जालन यांना इथे बोलावणार आहे। जो सपना देखा है उसे साकार कर दें, जो अच्छा सोचा है उसे आकार दे दें, टर्न विजन इनटू एक्शन। विजन डॉक्टर अभय मुथा का है और उन बच्चों तक, उन जरूरतमंदों तक पहुंचने का है, और उसको साकार करने के लिए जब आदरणीय रसिकलाल जी जैसे धनिक यहाँ पे उपस्थित हो तो भला ये सपना साकार और आकार क्यों नहीं लेगा। आदरणीय रसिक जी के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, वो आदमी है तो हुआ कीजिए, वो आदमी है तो हुआ कीजिए, वो आदमी रहे दुआ कीजिए, सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, अपने होने का हक अदा कीजिए। जो आदमी अपने आदमी होने का हक अदा करता है, मैं समझता हूँ हमारे मन में होता है कि हम तालियां बजाएं फिर भी हम नहीं बजाते, हमारे मन में होता है कि हम मुस्कुराएं फिर भी हम नहीं मुस्कुराते, हमारे मन में होता है कि हम हंसे, क्योंकि यहाँ डॉक्टर साहब जो हैं वो मेडिकल पे बोल गए, मेडिसिन पे बोल गए, खन्ना जी मेडिसिन पे बोल गए, यहाँ स्पोर्ट्स पे बोल गए, तो अब मुझे क्या बोलना है? मुझे बोलना है वो केवल 5 मिनट का समय दिया गया है और उसमें आप कैसे खुश रहें, आप कैसे स्ट्रेस से वंचित रहें, इसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूँगा। मैं हास्य कवि हूँ, कविताएं करता हूँ, कई ह्यूमरस बातें करता हूँ, जोक्स भी सुनाता हूँ और कई ऐसी महफिलों में जाता हूँ और मैं हंसता और हंसातन की बात करता हूँ, लेकिन कई लोग बिल्कुल पत्थर के चेहरे लिए बैठे रहते हैं कि तू बोल मैं देखता हूँ। मैं ऐसे लोगों की ओर देखता ही नहीं, वो केवल सांसें ले रहे हैं, वो जी नहीं रहे हैं। ओशो रजनीश कह गए, only religious people can live, only courageous people can love and only intelligent people can laugh. You decide which category you belong. जो मूर्ख है वो नहीं हंसते, जो मूर्ख है वो कभी नहीं हंसते, जो बुद्धिमान है उसे पता है कि कहाँ पे ह्यूमर है, कहाँ पे हास्य है। गुनगुनाओ तो कोई बात बने, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, दूर रहने से फायदा है क्या, पास आओ तो कोई बात बने। एक दूसरे के पास आने के लिए ये मुस्कुराहट जरूरी है। एक ऊँटनी के बच्चे ने अपनी माँ से प्रश्न किया कि माँ हमारी पीठ पे इतनी ऊंचाई क्यों है? उसने कहा ये हम पानी का स्टोरेज लेके महीनों महीनों रेगिस्तान में चलते इसके लिए। उसने दूसरा प्रश्न किया कि माँ हमारी टांगे इतनी लंबी क्यों है? इसके लिए कि हम रेत में चलते हैं, रेत में हमारे पाँव धंसते हैं, उससे बचाव के लिए। उसने तीसरा प्रश्न किया कि माँ हमारी पलकें इतनी मोटी क्यों है? बोले रेत उड़ती है, उससे बचाव के लिए इस प्रकृति ने हमें इतनी सारी नेमतें दी है। तो उस बच्चे ने आखिरी प्रश्न किया कि माँ जब उस प्रकृति ने, उस परमपिता परमात्मा ने तुम्हें और मुझे इतनी सारी नेमतें दी हैं, तो फिर तुम और मैं दोनों इस सर्कस में क्या कर रही हैं? माय डियर, आप और मैं सम्राट परिवारों से हैं, अच्छे संस्कारों में पले बड़े हैं, अच्छी जगह पे हम एक सिक्योर्ड प्लेस में है, तो क्या हमने हमारी उपलब्धियों का सही उपयोग किया? चेक योरसेल्फ। मैं आपके पैसे की बात नहीं करता, आप पैसे से इस कार्य को हेल्प करने वाला ही हो, ये मुझे पता है। मैं उन 2 नेमतों के बारे में बात करता हूँ, वो है हंसना और गाना। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्यूमेंट्री पे दिखाया गया, किसी भी अन्य प्राणी को यह नेमतें हासिल नहीं है। किसी भी कुत्ते, बैल या भैंस को आप हंसते हुए या गाते हुए नहीं देखते, ये केवल मनुष्य प्राणियों को ही उपलब्ध है। फिर हम हंसते या गाते क्यों नहीं है? हम हंसते या गाते नहीं है क्योंकि हमारे जिंदगी में वो कहते हैं कि KKL कल क्या होगा, KKH कल क्या होगा, इसी में जीते हैं हम लोग, और लोग क्या कहेंगे इसी में ही जीते हैं। मेरा ये कहना है हमारी ज्यादातर स्ट्रेस जो आती है ये LKK से आती है, लोग क्या कहेंगे। आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे ये भी आप ही सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे उनको सोचने दीजिए, उनको सोचने दीजिए। आप अपनी जिंदगी स्वयं जिए। मैं आपको केवल 2 मिनट के अंदर 3 नुस्खे दे देता हूं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, टेंशन आना लाजमी है, हमारी जिंदगी के साथ में स्ट्रेस होना बिल्कुल लाजमी है। हम बुद्धिमान लोग हैं, या सीने में दिल धड़कता है, इसके लिए टेंशन आना लाजमी है। सुबह नल में पानी नहीं आया तो टेंशन, बिजली चली गई तो टेंशन, काम वाली बाई नहीं आई तो टेंशन, चेक बाउंस हो गए तो टेंशन, कॉन्फिडेंस डाउन है तो टेंशन, हमारी स्कूटरें चल रही है तो टेंशन, खड्डों के कारण टेंशन, पोल्यूशन के कारण टेंशन, टेंशन टेंशन टेंशन। आपको तो अपने औरों को भी लगता है। परसों मेरे ऑफिस में बंदा बैठा था, मैंने कहा किस बात का टेंशन है? बोले कल मुंबई में बेस्ट की हड़ताल है। तो मैंने तो तुला मुंबईला जायचंय का उद्या? नहीं। आणि गेला तरी बेस्टमध्ये बसणारच का? नहीं। मग कशाला? आदत हो गई है हमको। 3 नुस्खे देता हूं छोटे छोटे। एक, आए हुए टेंशन का
3 हफ्ते बाद में मेरी जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? इफ यू आस्क योरसेल्फ यू विल गेट एन आंसर, नो, नील, नथिंग। हम बेवजह के भलते और फालतू टेंशन लिए घूमते हैं जिसका हमारी जिंदगी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, आए हुए टेंशन पे अगर आप हंसना सीखते हैं तो इससे अच्छी कोई रेमेडी, कोई अच्छा सुझाव हो ही नहीं सकता। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने वहाँ पूना में तलेगांव के पास में काने फाटा पे एक स्कीम लॉन्च करनी थी और लॉन्चिंग के ठीक 3 दिन पहले एक आर्किटेक्ट से मेरी तू मैं हो गई। मैंने कहा गेट लॉस्ट, आई डोंट वांट टू वर्क विथ यू। मेरे बेटे ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हमने होर्डिंग लगा दी है, हमारी लॉन्चिंग होने वाली, आप ऐसा नहीं कर सकते। टेंशन बढ़ रही थी। उसने मेरे को बिना पूछे मेरे आर्किटेक्ट को मैंने दोपहर मेरे सामने लाके बैठा दिया। मैं उसको देख रहा था लेकिन मैं उससे बात नहीं कर रहा था क्योंकि वो टेंशन थी हमारे बीच में। मैं लैपटॉप देख रहा था, इतने में बिप बिप बजा, मैंने मेरा मोबाइल खोला तो उसमें एक जोक आया था। उसमें लिखा था एक बच्चा चॉकलेट खा रहा था, वहाँ से 1.5 उम्र का आदमी निकला। उसने कहा बच्चा चॉकलेट नहीं खाने का। बोले क्यों नहीं खाने का? बोले उससे हेल्थ खराब होती है। तो बच्चे ने कहा कि आप जानते हैं मेरे दादाजी 105 साल जिए थे। बोले अच्छा, वो भी चॉकलेट खाया करते थे क्या? बोले नहीं, वो अपने काम से काम रखा करते थे, उंगली नहीं किया करते थे। आई लाफ, मैं हंसा, दिल खोल के हंसा। मेरे आर्किटेक्ट ने कहा बघू साहेब मला बघू, म्हणलं तू पण वाच। वो भी पढ़ा, वो भी हंसा। बोला साहेब चहा मागवा जाओ, त्यानंतर बघू आपण कामाचं। हमारी टेंशन टूटी, वी कुड टॉक टू ईच अदर, हम एक दूसरे से बात कर सके, हमारी टेंशन टूट गई वो इस हंसने के कारण। और एक बात बताना चाहता हूँ, औरों के जूते में अपना पांव रख के अगर आप सोचते हैं आपको टेंशन कभी नहीं आएगी। परवा बालगंधर्वच्या पाशी एक मारुती कार 2-3 लाल पिवळा हिरवा सिग्नल झाल्यावर मारुती कार काही हलेना आणि त्याच्या मागे अशा रांगा रांगा गाड्यांच्या शिट्ट्या वाजतायत, धूर उडतोय, हॉर्न वाजते। त्या मारुतीच्या पाठीमागे एक होंडा सिटी हॉर्न 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 वाजवते। थोड्या वेळाने त्या मारुतीमधनं एक 20-22 वर्षाची मुलगी उतरली। त्या होंडा सिटीमध्ये एक 50-55 वर्षाचा माझ्यासारखा माणूस बसलेला होता। त्याला म्हटली काका माझी गाडी बंद पडली, तुम्ही स्टार्ट करता का? तोपर्यंत तुमचा मी हॉर्न वाजवते। मी नेव्हर ट्राय टू अंडरस्टँड की त्याच्यावरती काय झालं असेल, त्याच्यापेक्षा असे मला समजतं म्हणून हॉर्न वाजवायचे आणि मग तू मेमे किंवा परिवाराचा उद्धार करायचा एक दुसऱ्यांच्या आणि मग ते टेन्शन वाढवायचं। इट्स अन अनरिटन लॉ। एक कार पार्क असताना दुसरी कार आपण पार्क करू नये। आत्ता आलो म्हणल्यावर तुम्ही पार्क करून जाता, जणू तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही आत्ता येणार आहात। घसरून पडलात तर, आणि ज्या स्टेजवरती भेटायला झालं ते रांग असली तर, आणि त्यामधल्या काळात त्या माणसाच्या बायकोला जर लेबर पेन झालं किंवा त्याच्या बापाला जर का हार्ट अटॅक आला तर तो गाडी कशी काढणार? तो तुमच्या बापाचा उद्धार करणार तुम्ही आल्यावरती। त्यापेक्षा जर का तुम्ही थोडी दूर कार पार्क केली तर काय बिघडणार आहे? नंतर तुमचं टेंशन वाढणारच है। सो बेटर ट्राई टू अंडरस्टैंड, औरों के जूते में अपना पांव रख के अगर अपने आप समझते हैं कि उसकी स्थिति क्या होती तो आपको टेंशन नहीं आ सकता। और तीसरा नुस्खा, टेंशन आया है, आंखों को बंद करिए, सांस को अंदर की ओर कीजिए। सांस इन्हें नाक से लेने वाली। परसों मेरे दोस्त ने अपने सासुबा को घर के बाहर बताया था। मैंने कहा ये क्या है? बोले बाबा रामदेव कहते हैं सांस को बाहर निकालो। मैं बोले इसको अंदर ले, खाना नहीं मिलेगा। एनीवे जोक्स अपार्ट, मैं आपको बंद करिए, सांस को अंदर की ओर खींचिए, सांस को छोड़िए, आंखों को खोलिए और बोलिए दुनिया जाए भाड़ में, जो होना है सो होने दो। जिंदगी आपकी अपनी है, जिंदगी आपकी अपनी है, आपको अपने तरीके से जीना है। जिंदगी जियो तो ऐसे कि हर पल तुम्हें चौंका दे, जिंदगी जियो तो ऐसे कि हर पल तुम्हें चौंका दे। वक्त इतना मेहरबान नहीं कि दूसरा मौका दे, आपको कभी दूसरा मौका नहीं मिलता। लेट्स लिव लाइफ, एक हंसती खेलती जिंदगी। वो किसी ने कहा है बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसके कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। हमारी जिंदगी खुशियों और गमों से भरी हुई है। जाते जाते केवल यही कह सकता हूं, आदरणीय रसिकलाल जी ने जो अभी एक आह्वान किया लायंस के लिए, यहाँ लायंस के साथ में हमारे बहुत बड़े लायन राजेश सांकला भी बैठे हुए हैं और उनका नाम अभी लिया, राजू सेठ आपका भी नाम लिया है भाई। तो लायंस की तरफ से मैं जरूर उनको आश्वासित करना चाहता हूं, और डॉक्टर अभय मुथा को, उनके नाम में ही अभय है और अमृत से अभय आया है, और उसके पहले प्रेम, प्रेम से अमृत और अमृत से अभय। क्या बात है, देखिए किस तरीके से ये चलन है, और अभय तो आपको अभय दे ही रहे हैं। तो मैं अपनी ओर से 10 बच्चों का खर्च आज यहाँ डिक्लेयर करता हूँ, लेकिन लायंस की ओर से हम इस पूरे अभियान को, राजू सेठ आपकी तरफ से मैं ये वादा कर रहा हूँ, आप और मैं मिलकर हम इसकी कुछ कार्य की कोशिश करते हैं। आप लीजिए, आपका काम हो गया सर, आपने बोल दिया, राजू सेठ ने हाथ ऊपर कर दिया। एक बार जोरदार तालियां राजेश जी सांकला के लिए दे दीजिएगा।
और अपनी बात खत्म करते हुए केवल इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, जिंदगी जिए, अपने मन से जिए और खूब खुले तरीके से जिए, हंस के जिए। LKK और KKH में कुछ नहीं धरा, लोग क्या कहेंगे और कल क्या होगा ये कल देखेंगे। जिंदगी की राहों में तुम्हें जो गम मिलेंगे मेरे हौसलों से कम मिलेंगे। जब खुद को तन्हा पाओ कभी, कसम दोस्ती की याद करना, सामने हम मिलेंगे। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। थैंक यू वेरी मच।